अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बर्डन ऑफ डिजीज़ को, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का बर्डन क्या था हेल्थ के ऊपर। ठीक है, इन दोनों डिजीज़ का, कम्युनिकेबल का भी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, जिसमें हमने क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ देखा था, एडजस्टेड क्वालिटी लाइफ देखा था कि किस तरह से पेशेंट डिजीज़ के साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहा है, किस तरह उसने अपने लाइफ की जो हेल्दी ईयर्स थे लॉस किए विद डिजीज़ की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या होता है कि डिज़ीज़ को आप जो है वो अनचेक छोड़ देते हैं। जब डिज़ीज़ को अनचेक छोड़ दिया जाता है, इससे क्या होता है कि मतलब हम उसे कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते तो डिज़ीज़ नेक्स्ट क्या है स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, तो किस तरह से फिर उस या तो फिर वो अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उससे क्या होता है वो रिकवर हो जाता है, नहीं तो फिर डिसेबिलिटी के बाद क्या है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्म हैं। अब हमने इसके अंदर देखना है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ इलनेस, व्हाट इज़ वेलनेस, व्हाट इज़ सिकनेस। ठीक है, तो व्हाट इज़ हेल्थ, मे बी आप सबको इस बारे में नॉलेज हो कि हेल्थ क्या होता है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप सब फाइनल ईयर के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो आप सबको इस चीज़ का पता है कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ क्या है कि एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग है जिसकी एबिलिटी क्या होती है फंक्शन परफॉर्म करने की। ठीक है, इसमें क्या होता है डिजीज़ का एब्सेंस होता है, किसी भी तरह की जो है डिजीज़ नहीं होती, डिसेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, उसकी गुड जो है प्रोडक्टिव लाइफ होती है, गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ भी उसकी गुड होती है। तो इन सब स्टेट का करेक्ट होना क्या है हेल्थ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डिजीज़। व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ क्या होता है इम्पेयर होना हेल्थ का, या किसी भी आर्गन का, किसी भी बॉडी पार्ट का इम्प्रॉपर वर्क करना, वो क्या होता है डिजीज़ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है लीवर सिरोसिस। ठीक है, लीवर सिरोसिस क्या है इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो क्या होती है डिजीज़ होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलनेस। तो इलनेस क्या है बॉडी इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना। ठीक है, बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम है, जो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है, जो हेल्थ और वेलनेस के दरमियान जो एक बॉर्डर लाइन है, उसका इम्बैलेंस होना क्या है इलनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिकनेस। तो सिकनेस क्या होती है, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती। ठीक है, क्या है कि मेडिकल कंडीशन नहीं होती, इसमें थोड़े साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पर्सन जो है बाज़ टाइम जो है वो फील कर रहा होता है डिसकम्फर्ट। ठीक है, उसको कह देता है कि आई फील सिकनेस ड्यू टू सैडनेस, इनर उससे सैडनेस होती है, या कुछ वर्क अच्छे नहीं चल रहे जिसकी वजह से कोई कंडीशन है उसकी जो है इकोनॉमिकली कंडीशन, या वैसे वो किसी तरह से डिस्टर्ब है अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, तो वो बॉडी का उसमें कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होती है सिकनेस होती है। अब चलते हैं हम अपने जो हमारा टॉपिक है ना उसकी तरफ। हमारा जो टॉपिक है उसमें है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है, जब डिजीज़ को आप अनचेक छोड़ देते हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, उसके ऊपर इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की जाती, तब डिजीज़ क्या है प्रोग्रेस कर जाती है। ठीक है, डिजीज़ क्या है प्रोग्रेस कर जाती है कब, जब उसको अनचेक छोड़ दिया जाता है, उसको ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जब हम डिजीज़ को अनचेक छोड़ते हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं करते, तब तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो खुद ब खुद रिकवर कर जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा डिसेबिलिटी हो जाएगी, कोई ना कोई उसका ऑर्गन जो है वो डिसेबल हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई उसका जो बॉडी फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहेगा, और उसके बाद फिर क्या है डेथ। ठीक है, अब इसको अनचेक छोड़ा था, इसको चेक नहीं किया हमने, इसको ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई किया, तब ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने ये थोड़ी सी डायग्राम से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। फर्स्ट क्या होता है एक्सपोजर होता है। ठीक है, एक्सपोजर होने के बाद क्या है होस्ट होएगा तो एक्सपोजर होएगा ना। अब नेक्स्ट एक्सपोजर हुआ होस्ट के साथ तो क्या हुई डिजीज़ हुई। अब इस डिजीज़ की कंडीशन में तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इंटरवेंशन अप्लाई की रिकवरी हो गई। ठीक है, या कि इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की वो डिसेबल हो गया। डिसेबल
हुआ उसको भी हम ट्रीटमेंट दे के उसको भी इंटरवेंशन, सेकेंडरी इंटरवेंशन, टर्शियरी इंटरवेंशन अप्लाई करके उसे रिकवर कर सकते हैं। अब ये प्राइमरी इंटरवेंशन या सेकेंडरी इंटरवेंशन या टर्शियरी इंटरवेंशन क्या है, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी पे हमारा आएगा इंशाल्लाह। और आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और अगर इसको अनचेक छोड़ दिया तो फिर क्या है, लास्ट पे रिकवर नहीं कर पाए हम इसे, तो वो फिर क्या है, डेथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ होती है इसके फेजेस कौन से हैं। फेजेस से पहले एक बात याद रखें कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ होती है इसको किस चीज़ से हम मैयर करते हैं, ठीक है, या इसको डिटरमिन किस चीज़ से किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई किस चीज़ से करते हैं, मैयर कैसे करते हैं, तो वो कोहार्ट स्टडी से मैयर करते हैं। ठीक है, कोहार्ट स्टडी क्या होता है, कोहार्ट स्टडी में हम कोहार्ट लेते हैं। जो कोहार्ट क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम देखते हैं एक्सपोजर से। ठीक है, एक्सपोजर करवाते हैं और दूसरा वो जिसको साथ एक्सपोजर नहीं हुआ होता, दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपोजर ग्रुप होता है, एक अनएक्सपोजर ग्रुप होता है। अब जो एक्सपोजर ग्रुप है उसमें दो ग्रुप निकलते हैं, एक को डिजीज़ होता है, एक अनडिजीज़ होता है। ठीक है, उन दोनों को फिर हम फॉलो अप करते हैं। ठीक है, जो एक्सपोजर ग्रुप था उसको भी हम देखते हैं कि उसमें से डिजीज़ कितनों को हुई, ठीक है, और कितने जो थे वो उनको डिजीज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो उनका भी हम फॉलो अप करते हैं। बेसिकली फॉलो अप ही जो है वो उससे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को मैयर करते हैं। तो कोहार्ट स्टडी जो कि एज लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं इसको मैयर करने के लिए, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को मैयर करने के लिए। अगर वाइवा में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है ये हम मैयर किससे करते हैं, कोहार्ट स्टडी से, या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास की फेजेस हैं, प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस स्टेज। अब जो प्री पैथोजेनेसिस फेज है ना, इसका भी हमसे यूज़ आता होता है कि जो प्री पैथोजेनेसिस स्टेट है इसको, ये कौन सी स्टेज है। ठीक है, तो ये कब होती है, जब अभी पैथोजन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर है, अभी जो है वो पेशेंट में या एक हेल्दी पर्सन में वो अभी अंदर उसका एक्सपोजर नहीं हुआ, वो पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अभी सिर्फ वो इन्वायरमेंट में है। ठीक है, इन्वायरमेंट के भी आपको पता है कि इसके जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है वो भी इफ़ेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर, इसी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के ऊपर। उसमें भी तीन एजेंट आ जाते हैं। फर्स्ट उसमें तीन फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट एजेंट आता है, होस्ट आता है और इन्वायरमेंट आता है। इनकी वजह से भी जो है डिजीज़ जो है वो जल्दी रन करती है। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो इन्वायरमेंट है इसका इन्वायरमेंट बैड है तो वो उससे भी पेशेंट जो है जल्दी कैरी करता है डिजीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है हम देखते हैं प्री पैथोजेनेसिस स्टेज क्या होती है और पैथोजेनेसिस फेज़ क्या होती है। प्री पैथोजेनेसिस फेज़ जो है आपको पता है ये पहले होती है डिजीज़ से, अभी डिजीज़ का कोई साइन सिम्टम शो नहीं हुआ। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फेज़ होता है। और जो होस्ट और जो एजेंट होता है इसके अंदर वो इन मैन में एंटर नहीं होता। ठीक है, उसका अभी पेशेंट के साथ या हेल्दी पर्सन के साथ इंट्रैक्शन नहीं हुआ होता। ठीक है, अब इसके लिए अभी मैंने बताया कि होस्ट एजेंट होता है, होस्ट होता है, इन्वायरमेंट होता है। जब इसका अभी जो इंट्रैक्शन है वो इन्हीं चीज़ों के साथ हुआ है। ठीक है, इसमें प्राइमरी लेवल ऑफ इंटरवेंशन अप्लाई की जा सकती है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जो कि डायबिटिक है। ठीक है, आप जो उसकी पेरेंट्स हैं वो डायबिटिक हैं, आप जो उनके चाइल्ड्स हैं आप उनको ये प्रेफर कर सकते हो कि आप जो है आप प्रिवेंशन करें। ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, डिफरेंट उससे जो है आप फूड की जो प्रिवेंशंस हैं वो बता सकते हैं, न्यूट्रिशन की, कि वो जो शुगर फ्री डाइट लें। ठीक है, ताकि क्योंकि पेरेंट डायबिटिक हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जीन में ट्रांसफ़र होती है, तो फिर वो चांसेस होते हैं 80% के वो फैमिली में रन करे, बच्चों को भी नेक्स्ट होए। ठीक है, तो वो ये जो होती है प्राइमरी प्रिवेंशन होती है कि हम जो है उसकी लाइफस्टाइल को क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, प्रिवेंट करवा रहे होते हैं कि उसे ये डिजीज़ ना होए। ठीक है, तो इधर में मॉडिफिकेशन क्या आ जाएगी, हम उसकी इन्वायरमेंट को अच्छा करेंगे। ठीक है, हम जो है पेशेंट के हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि उससे डिजीज़ टच ना करे। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें भी MCQs आता होता है बच्चे। मैं साथ साथ इसलिए बताई जा रही हूँ क्योंकि मेरे से कोई चीज़ मिस ना होए। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ मिस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं लगती तो अभी आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनेसिस फेज। अब ये पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है, इसमें जो
एजेंट है, ठीक है, वो एंटर हो जाता है होस्ट में, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स शो होने लग पड़ते हैं, ठीक है। इसमें डिजीज़ एक्चुअली जो है पेशेंट को वो हो जाता है। पैथोजेनेसिस आपने जो है सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ी है। अब उस पैथो के अंदर क्या होता है, डिजीज़ का मैकेनिज़्म बताया है कि वो किस तरह से है, साइन सिम्टम किस तरह से शो होते हैं, कितने % डिजीज़ होती है। तो ये पहले प्री पैथोजेनेसिस फेज थी कि मतलब अभी क्लिनिकल साइन सिम्टम शो नहीं हुए थे। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा एजेंट है वो पेशेंट में एंटर कर चुका, एक हेल्दी पर्सन में वो एंटर कर चुका है। अब उसे क्लिनिकल जो है वो साइंस शो हो रहे हैं, उसे फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। फाइनली इससे क्या हो सकता है, इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिसेबिलिटी हो जाएगी, रिकवरी होगी, या फिर डेथ, ठीक है। अगर हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं तो रिकवरी के चांसेस हैं, प्राइमरी इंटरवेंशन अप्लाई की है। अगर सेकेंडरी हम अप्लाई करते हैं तो डिसेबिलिटी, या टर्शरी जो अप्लाई करते हैं तो डिसेबिलिटी को हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेट किया जा सकता है पेशेंट को, या तो बाज़ दफ़ा डिजीज़ ऐसी होती हैं कि पेशेंट्स को उनके साथ ही सफ़र करना होता है, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक नहीं हो पाती, ठीक है। तो वो फिर उनको रिहेबिलिटेट कर लिया जाता है कि उनके वो जहाँ पे हैं उनको वहीं से जो है उनको मज़ीद उनकी जो हेल्थ है वो डैमेज ना हो, उससे प्रिवेंट करवा लेते हैं। अगर प्रिवेंशंस इफ़ेक्ट नहीं करती तो फिर क्या है, डेथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशंस। ये प्रिवेंशंस क्या है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारा प्रिवेंशन पे आएगा, और इस पर फिनोमिना इकट्ठे दूंगी मैं लेक्चर। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लें, इसमें जो है जो प्री पैथोजेनेसिस फेज़ है उसके अंदर प्राइमरी इंटरवेंशन अप्लाई की जाती है, और जो पैथोजेनेसिस फेज़ है इसके अंदर हम सेकेंडरी इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं और टर्शियरी इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाए जाते हैं ताकि अनरिकॉग्नाइज्ड जो डिजीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, ठीक है, जिनके क्लिनिकल साइन सिम्टम शो नहीं हो रहे बट उसको डिजीज़ है पड़ी, तो वो उसको डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, ये आपको प्रिवेंशन के बाद ही समझ आएगा। डिजीज़ का हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्री पैथोजेनेसिस में क्या होता है। एजेंट आता है, होस्ट होता है, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब एजेंट ने इंट्री किया है होस्ट में, इससे क्या हुआ है, होस्ट का इंट्रैक्शन किसके साथ हुआ है, एजेंट के साथ। क्लिनिकल साइन सिम्टम शो होंगे, उससे उसकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है वो चेंज हो जाएगी, उसमें फिजियोलॉजिकल साइन सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे फिर क्या हो सकता है, पेशेंट इल होएगा। फर्स्ट तो उसको इलनेस होएगी, ज़रा सा इम्बैलेंस आया है उसकी लाइफ में, ठीक है। अगर उसने अनचेक छोड़ दिया है तो फिर डिसेबिलिटी, ठीक है, डेथ। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है बाई चांस तो वो फिर क्या है, रिकवर कर जाता है, ठीक है। अब ये नीचे लेवल ऑफ प्रिवेंशन दिए हुए हैं जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही आपने देखना है, इसको समझिएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।